मार्केट की डिमांड चॉइस को देख के ही बिजनेस करना चाहिए तो वह सक्सेस होगा। एक वक्ता को भी श्रोता के स्टेटस को देख करके और उसके मनोभाव को देख करके जो वो चाहता है उसके मन की बात बोलने पर उसे अच्छा लगता है। आचार्य भगवत पूजपाद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है इष्टोपदेश, उसकी उत्थानिका पंडित आशाधर जी ने लिखा है यो यद गुणो पार्थी सा तद गुणोपेतम पुरुषम नमस्करोति। कोई स्टूडेंट सीए का कोर्स कर रहा है और उसे सीए बनने की हॉबी चॉइस है और उन्हें एमबीबीएस एलएलबी का नॉलेज दिया जाए तो उसके लिए रोचक भी नहीं होगा, हितकारी नहीं होगा। परंतु आगम में भी यह कहा गया आप लोगों के लिए जो आप चाहते हो उस मन को, उसकी आपके मन की बात को कहा जाए तो आपको अच्छा लगेगा। आप लोग क्या चाहते हो? आचार्य महाराज घर में रहते हुए आनंद से रहना, कैसे धर्म करें, प्राय ये आप लोगों के मन के मनोभाव हुआ। लेकिन अमृतचंद आचार्य भगवत पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं कि आचार्यों को उपदेश, गुरुओं को उपदेश देने के पहले श्रावक को पहले क्या उपदेश देना? आप लोग को सुनना है, मानना नहीं, किसी को मनाया नहीं जा सकता, सुनाया जा सकता है। हमारे आचार्य भगवंत अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं यदि कोई आचार्य साधु ग्रस्त को मोक्ष मार्ग पर चलने का उपदेश नहीं देता है, वह संसार से विरक्त होकर सन्यासी और साधु बनने का उपदेश नहीं देता है तो वह प्रायश्चित का पात्र है। तो यानी क्या हो, आप सब लोग क्या बन जाओ? दिगंबर बन जाओ। आप लोग कौन है? कौन जैन है? दिगंबर जैन। आप लोग दिगंबर जैन नहीं हो। दिगंबर जैन तो हम लोग भारत में लगभग 400 ही हैं। आप लोग तो दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले हैं और दिगंबर जैन साधुओं के अनुयायी हैं। बोलिए हाँ। ग्रस्त जीवन, दो ही अवस्थाएं हैं, या तो सन्यासी बनो या संसारी बनो। सन्यासी बनना तो कैसा संत बनना, और संसारी यदि गृहस्थ बनना तो कैसा बनना। संत बन के यदि परिणामों में शांति नहीं रही और समता भाव नहीं रहा तो संत बनना निरर्थक है। सारभूत तत्व है। कि भावों की विशुद्धि हो और प्रतिकूलता में भी जो प्रतिकूलता में भी जो अनुकूलता की अनुभूति कर ले, खोज ले, वही संत है हमारा। नहीं तो वह संत के रूप में शैतान है। और हम आपसे एक बात
बात कहते हैं, जीवन में दो में से एक ऑफर देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि दो में से एक काम कर लीजिएगा तो आपका जीवन सफलीभूत हो जाएगा। या तो जीवन में तुम साधु बन जाओ, और साधु नहीं बन सकते हो तो जीवन में साधु के बन जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ग्रस्त जीवन आज के गृहस्थ जीवन में बड़ा संघर्ष है, और संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। और जीवन में जितना संघर्ष होता है उतना मजा आता है। हम लोग बिहार करते पद बिहारी करहारी होते हैं सब, लेकिन जब से हमारे पैर में दर्द है तब से चलने में हमको बहुत आनंद आता है। पूछिए क्यों? अनुकूलता में तो हर धर्म प्रतिकूलता में ही किया जाता है। अनुकूलता में निमित्त नहीं मिले तो हर कोई व्यक्ति शांत रह सकता है, लेकिन अशांति का और जब निमित्त मिले उस समय यदि हमारा हम बैलेंस बना रहे हैं तो हम सच्चे साधक हैं, हम सच्चे साधु हैं, हम सच्चे श्रावक। जीवन में यदि आप संत नहीं बन पाए तो मैं कह रहा हूं आपने कुछ गलत नहीं किया। यदि संत नहीं बन पाए तो अपने जीवन में सज्जन तो बन सकते हैं आप। तो सज्जनता सदाचारिता तो जीवन में आना ही चाहिए, और जो सज्जन होते हैं वही एक दिन संत बनते हैं। सज्जन ही संत बनता है और संत ही एक दिन भगवंत बनते हैं। दुनिया में ऐसा हुआ है, आज के कुछ लोग कहने लगे हमको भगवंत बनना। पहले भक्त बनो, बिगर भक्त बने हुए कोई भगवंत नहीं बन सकता है, ना भगवंत बना है। गृहस्थ जीवन या तो जीवन में व्रत बनो। यदि आप व्रत नहीं बन सकते हो तो या तो देखिए, एक व्यक्ति व्रत नहीं बन सकते हो तो ग्रस्त बनो। व्रत नहीं बन सकते हो तो ग्रस्त बनो। और जीवन में एक आसक्ति होती है और एक अनासक्ति होती है और एक होती है विरक्ति। आप संसार में तो रहो, आप संसार में रहो, ग्रस्त में तो बन रहो, लेकिन संसार आपके दिल और दिमाग में नहीं रहे। बहुत कठिन बात है। 10 दिन परमेश्वर पर्व में आप लोग बाजार का खाना छोड़ देते हैं या रात्रि भोजन इत्यादि छोड़ देते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, आप घर का त्याग कर देते हैं, लेकिन तीर्थ पर जाने पर भी भावना से और मैत्री रूप से यदि आप घर से जुड़े हैं तो आपका घर का तीर्थ पर जा रहे हैं, आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी मोबाइल का यूज हो रहा है। वहां पर भी आपका नेटवर्क संसार से और भोग से और भोजन से लगा हुआ है। ग्रस्त जीवन में आसक्ति, आज का व्यक्ति आसक्ति से जी रहा है।
खाने में, पीने में, कमाने में और जीने में, हर चीज में व्यक्ति की आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ है गिद्ध प्रवृत्ति। व्यक्ति को खाने के लिए कितना चाहिए? पेट भर। लेकिन आसक्ति है पेटियां भरने की और कोठियां भरने की। इसलिए व्यक्ति आज का डिप्रेशन में है, परेशान है और टेंशन है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है, जो अप्राप्त है उसके लिए व्यक्ति परेशान है। जो है उसका तो आनंद हम ले नहीं पा रहे हैं, जो नहीं है उसके लिए आज का व्यक्ति प्रायः दुखी होगा। इसे कहते हैं आसक्ति। बिल्ली दूध पीती है, आसक्ति से पीती है तो डंडा खाती है। और हिरण तृण खाता है, वह अनासक्ति से खाता है। गृहस्थ जीवन में कैसे रहो? जैसे मक्खी मिश्री खाती है, मिश्री को वह खाती है, उसका आस्वादन ऊपर ऊपर से ले लेती है और उसमें आसक्त नहीं होती। और यदि वही मक्खी कप पर बैठ जाती है, गीले गुड़ पर बैठ जाती है तो फंस जाती है, मर जाती है। आज का व्यक्ति खाने में भी आसक्ति से खाता है। गुलाब जामुन में टेस्ट होता है, क्या आपका इंटरेस्ट गुलाब जामुन में? इसमें टेस्ट। यदि आपका इंटरेस्ट है ना तो गुलाब जामुन में टेस्ट आएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट रसमलाई में और गुलाब जामुन खाने में तो आनंद आएगा क्या? ऐसा ही फार्मूला यहां कीजिएगा। जब आप सोने जाते हैं तो सोचो मत। आप सैन्य कक्ष पर क्यों जाते हैं? सोने। लेकिन वहां पर आप सोचते जाता है और अपने ऑफिस को और अपने दुकान को और अपने मकान के जो लाइफ को सब लेके आते हैं, तो वहां आप सो भी नहीं पाते। देखिए, जब आप सेल्फी मारते अपने मोबाइल से, उस समय आप अपनी ही पोज देखते हैं ना, और जिसके साथ लेना है। ऐसे ही हम आपसे कहते हैं, जब आप मोबाइल पर किसी से बात करते हैं तो उसी को देखते या दूसरे से बात करते? ऐसे ही जब जिनालय में आते हैं तो जिनेंद्र देव को ही देखो। यहां पर तुम्हारी माला फेरते समय दुकान का माल नहीं दिखना चाहिए। यहां पर आप जिनालय क्या है? एक पवित्र स्थल है, ये समोसरण साक्षात है। साक्षात पंचम चतुर्थ काल में जैसे तीर्थंकर का महत्व था, ऐसा पंचम काल में वही महत्व आचार्यों का और साधु का है। जैसे चतुर्थ काल में समोसरण का महत्व था, वैसे ही वर्तमान इस काल में जिनालय साक्षात समोसरण ही है। कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर आके बड़े विशुद्ध परिणामों से आए। यहां दुकानदारी संसार को छोड़ के आओ। यहां हम किसके पास आ रहे हैं? पहले ये सोचो। और किस लिए आ रहे हैं? भगवान जिनराज वीतराग के चरणों पर हम
अपने बड़े परिणामों की विशुद्धता से, बड़े डिसिप्लिन से समूह शरण में कैसे भगवान का प्रवचन सुनते हैं। जैसे ये दोनों महिलाएं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं, क्या समूह शरण में करते हैं, क्या पिक्चर में टाकीज में करते हो, क्या सीरियल जब चलता है चलते हैं क्या। एक डॉक्टर कैसे ओपीडी में ऑपरेशन करता है, कितना धनवान हो, मुकेश अंबानी हो और उसकी मिसेस का ऑपरेशन हो रहा हो तो मुकेश अंबानी को क्या वह डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में आने देगा। ये भी ऑपरेशन थिएटर ही ऑपरेशन थिएटर। वहां तन का रोग का इलाज किया जाता है, यहाँ पर मन का इलाज। वहां रोगों का इलाज होता है, यहाँ राग और द्वेष का इलाज होता है। यहां पर जो मिलेगा वह वास्तविक मिलेगा, वहां जो भी मिलेगा, संसार में जो भी मिलता है वह भौतिक मिलता है। यहाँ मिलता है जो पारलौकिक मिलता है। भगवान के चरणों में जिनराज और मुनिराज के जब जब पादमूल में जाते हो तो ऐसे ही जाइए, बड़े सावधानी से। जब आप एटीएम पर अपने नंबर को डायल करते हैं, जब मोबाइल में आप नंबर को डायल करते हैं, टच मोबाइल होता है तो कितनी सावधानी से करते हैं। यहाँ पर भी जिनालय में आने के बाद उससे ज्यादा सावधानी होना चाहिए। कहते हैं ना, सावधानी हरती और दुर्घटना। यहाँ का किया हुआ पाप, यहाँ किए हुए आपके परिणामों से, क्रियाओं से नहीं, व्यवहार से नहीं, नेचर और बिहेव से नहीं, सिर्फ यदि आपके भावों में यहाँ किसी के प्रति गलत भाव आ गए,